तो दोस्तों आज से 10 क्लास का गणित शुरू हो गया। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, तीसरा क्वेश्चन बारी बारी से क्वेश्चन को हल करते, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 को एचसीएफ ज्ञात करना है किसकी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले हल लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है तो हल लिख दिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। अब देखो कितना है, 135 और 225 का एचसीएफ, ठीक है। तो निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। एल्गोरिथम लिखिए या प्रेमीय कट लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पे ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहले इसमें क्या करना है, यहाँ मानना है, क्या करना है, इन दोनों को पहले मानना है। तो जाइए यहाँ हम मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन है तो मान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में मानते हैं, माना कि ए बराबर, इसमें ए और बी होगा, जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा, तो ई बड़ा है, इसको लिख देते हैं 225। बी कितना है, तो बी जो छोटा है वही लिख देंगे 135, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसको बनाते हैं, तो ए हो गया तो लिख देते हैं 225, लिख दिए। बी कितना है तो 135 लिख दिए। अब क्यू कहाँ आर कहाँ, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए तो दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, मगर क्यू नहीं दिया हुआ, तो क्यू कैसे निकालेंगे सर, तो 135 में 225 से भाग देंगे तो क्यू और आर दोनों निकल जाएगा। देखिए रफ में आपको समझाते हैं, कितना है 135 और 225 है, 135 से क्या किए 225 भाग दिए बाद में, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, एक एक खत्म होता है। देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो बैठा देते हैं। तो ए बी क्यू कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90, आर कितना है 90 निकल गया दोस्तों। आप क्या करना है, जो हमारा बी था उसको ए मान लेंगे, क्या मानेंगे ए मान लीजिए, और शेषफल जो 90 था इस यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब कितना 90 है ना, 90 क्या करना है 135 में भाग देना है, देते हैं 90 कम 90, ठीक है, 90 दूनी 180 हो जाता है, बेसी नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ 13 में से 9 गया 4, 45 हो गया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे फिर बैठाते हैं, तो 90 क्या हो गया हमारा बी, ठीक है, गुना क्यू कितना बार लगाए, एक बार में लगाए ना, लिख दिए। शेषफल कितना हुआ 45। फिर क्या करना है हमको, बी को ए मान लेना है, क्या मानना है, कब तक मानना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। चलिए अब 45 क्या हो गया हमारा बी हो गया। फिर देखिए गुना में क्यू कितना होगा, तो देखिए दोस्तों 45 है, फिर 45 क्या करना 90 से भाग दे देना, तो 45 दूनी 90 कट गया, क्या हो गया हमारा 0, शेषफल बचा जी, तो शेषफल जो बचा तो क्या कितना हो गया क्यू 2 प्लस शेषफल 0, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 135 और 225 का एचसीएफ 45 हो गया। कितना हुआ दोस्तों 45, 45 से भाग दी 90 में 0 प्राप्त हुआ, मतलब 45 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर देखिए, एक नंबर तो बना दिया, उसी तरह से 2 नंबर को आपको उसी तरह से बनाना है, देख लीजिए लिखना है 2 नंबर का है ना, मानते हैं, हल लिख लेते हैं। हल कितना 2 नंबर है ना, 2 नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए माना कि ए बराबर, इसमें बड़ा कौन है, ये है बड़ा, क्वेश्चन 2 नंबर यही हो, क्वेश्चन हुआ ना, ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो मान लेते हैं ए बराबर कितना हो गया 38,220, ठीक है। बी कितना हो गया दोस्तों 196 हो गया। अब क्या करना है एचसीएफ निकालना, किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिलिका से भी लिख सकते हैं, परिलिका से, ठीक है, लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला था ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। ए तो मान लिए 38,220 है दोस्तों। बी भी माना हुआ है, कितना 196 है, पर क्यू कितना है हम नहीं जानते, और शेषफल कितना है नहीं जानते। चलिए रफ में चलते हैं, रफ की ओर। तो रफ में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं 196 है, 38,220 में भगा दिए, ठीक है। एक बार में लगाए तो कितना होगा 196, 12 में से 6 गया 6, 9 8 17, 1 हुआ, 2 उतरा, फिर 9 बार में लगेगा दोस्तों, तो 9 का 54, 5 हुआ, 9 9 81 81 5 86, 8 हुआ, 1 गुना 9 9 8 17 हो गया। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 9 4 15, 7 में से 7 गया कट गया, उतरा 0, 5 बेर में लगा देंगे, कितना हो जाएगा 56 36 हासिल 3, 9 बचा 45 3, 48 हासिल 4, 1 और 5 5 5 4 9 हासिल था ना 9 हो गया। अब देखिए पूरी तरह से क्या हो गया, यहीं पे कट गया, हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए 38,220 है, बी है हमारा 196। अब देखिए क्यू कितना निकला हुआ है, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा क्यू हुआ, ये हमारा आर हुआ। तो देखिए क्यू कितना हो गया हमारा 195, शेषफल कितना हुआ 0। मतलब किससे कटा हमारा 196 से पूरी तरह से कट गया, तो यही हमारा क्या हुआ एचसीएफ हो गया। तो लिखिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना निकला दोस्तों, तो हमारा 196 निकला, यही हमारा आंसर होता है। पहला भी इसी तरह से बनाए, दूसरा भी इसी तरह से बनाए। देखिए इसमें लिखे थे एल्गोरिथम, यहाँ पे लिख दे पड़े का, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आप देख चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसी तरह से बनाना है, ठीक है। देखिए 2 नंबर का भी बना दिए, 1 नंबर का बना दिया। अब चलते तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा 867 और 255 है, ठीक है। लिखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हल। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1 का 3 हल कर देते इसको। माना कि जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, माना कि ए बराबर कितना हो गया बाबू, जो बड़ा है तो ये बड़ा है ना हमारा, तो ये हो गया 867, बी कितना हो गया 255, ठीक है। अब इसी तरह से देख लेते हैं, अब क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन। देखो यूक्लिड विभाजन तरीका से, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो हो गया। अब वही सेम फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लगा देते हैं फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हमारा ए कितना है 867, ठीक है दोस्तों, बराबर बी कितना है हमारा 255। अब सर चलते हैं, ए पता है बी पता है, क्यू आर कैसे पता करें। तो 255 में 870 से भगा देते हैं, रफ में चलते हैं, रफ की ओर। 255 है दोस्तों, दे दिए 867 है, अब भगा देते 3 से भगा दिए, तो 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 16 हासिल 1, 2 3 6 1 7, ठीक है, 2 0 1 102 हो गया। तो हमारा ये ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो देखिए ए बी दिया हुआ, क्यू कितना हो गया, तो यहाँ गुना के रूप में है ना, तो क्यू 3 हो गया, प्लस आर कितना हो गया दोस्तों, तो 102, ठीक है। आप देखिए ये जो हमारा बी, अब ये मान लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ कट के हुआ, अभी ये यहाँ उतरेगा 255, ठीक है, एचसीएफ की तरह। अब 2 बार लगाते हैं, तो 204, 200 2 नहीं 4 2, ठीक है, 1 2 कदम गुट्टा, ठीक है। अब ये कितना हो गया यहाँ देखते हैं 255, सॉरी कितना है यहाँ पे 255, ठीक है, भगा देते हैं, तो 1 5 51 हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा 51, ठीक है। फिर 51 हमने क्या करते हैं 102 से भाग देते हैं, भाग दिए तो 51 दूनी 102, कट 0 से पर प्राप्त हुआ हमारा। देखिए यहाँ पे जो था हम उतार दिया, अब यहाँ 255 है, 255 ये माने, तो बी कितना हो गया दोस्तों, तो 102 हो गया हमारा, 102 हो गया। क्यू कितना हो गया 2 हो गया, शेषफल कितना हो गया था 51, ठीक है, 51 लिख दिए। अब देखिए 102 यहाँ क्या माने, ए मान लिए, बी क्या हो गया हमारा 51 हो गया। अब 51 को 102 से काटेंगे तो 2 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो क्यू हो गया 2। जब घट के क्या बचा हमारे पास 0, शेषफल 0 हुआ तो हमारा क्या हुआ एचसीएफ हल हो गया। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, तो दोस्तों इसका एचसीएफ जो है 867 और 255 का जो एचसीएफ है दोस्तों, एचसीएफ है वो कितना निकल गया हमारा 51 हमारा आंसर हो गया। 1 नंबर का जो तीनों क्वेश्चन था सोल्व हो गया। आप लोग घर पे बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को जो सॉल्व किया हुआ है, और उतने कॉपी में उतार लीजिएगा।
इस तरह के क्वेश्चन सवाल को देखने के लिए अब आप चलते हैं 1 नंबर का हो गया, अब 2 नंबर पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रुका होता है। चलिए इसको बनाते हैं, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक क्या मानेंगे, ए मानेंगे दोस्तों। क्या माने, ए मान लिए। ठीक है, अब चलते हैं, ए बराबर फॉर्मूला होता है BQ+R, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एका से। ठीक है, अब देखिए इसको करना है क्या है, ए मान लिए, बी कितना हमारा दिया हुआ सर, तो बी दिया हुआ 6, बी क्या है हमारा, भाजक है। क्या है, भाजक, भाजक लिख दिए, भाजक का संख्या कितना 6 है। ठीक है, अब आर कितना दिया हुआ अधिकतम शेषफल, तो 5 है, तो 5 तक ले लेते हैं। आर बराबर ब्रैकेट में लिख देते हैं शेषफल, लिख दिया शेषफल कितना तक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले लिए। ठीक है, अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, इतना तो हो गया, यूक्लिड विभाजन तरीका से जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं सर इसका फॉर्मूला था ए बराबर BQ+R। ठीक है, जहां देखिए दोस्तों, जहां 0 से बड़ा क्या होता है, आर का मान क्या होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, मगर आर का मान जो शेषफल होता है हमेशा वो क्या होता है, 0 से छोटा नहीं होता। आर का मान हमेशा 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मगर आर से बड़ा क्या होता है, बी का मान होता है। बी का मान हमेशा आर से, देखिए यहीं पे देख लीजिए आप, यहां देखिए आर का मान देख लीजिए कितना है दोस्तों, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हुआ, मगर 0 से छोटा नहीं हुआ, माइनस में नहीं हुआ। मगर यहाँ देखिए आर से बड़ा बी का मान देख लीजिए, आर का मान अधिकतम कितना है, 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, मगर बी का मान क्या अधिकतम 6 तक है, ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक जानिए। आप चलते हैं इसको जांचते हैं, यहाँ लिखते हैं, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर हो गया कितना हो गया, 6q+0 बराबर क्या किया, 6q हो गया। अब देखिए 6q जो है सम है कि विषम है, तो 2 से भागा देते हैं, 2 से भाग दिया, अगर कट गया तो सम है, तो 6q में 2 से भाग देते हैं तो 6 करता है, 2 से करता है सब, ये क्या हो गया, समपूर्णांक हो गया हमारा। क्या हो गया, समपूर्णांक हो गया, समपूर्णांक हो गया। ठीक है, समपूर्णांक हो गया। अब एक तो जांच हो गया, अब दूसरा जांच करते हैं, 5 तक जांच करेंगे इसी तरह से। जब r बराबर 1 तो a बराबर कितना हो गया, 6q+1। अब देखते हैं इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो 6 करता है 1 नहीं करता है, मतलब क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, ये विषम पूर्णांक लिख दिए। ठीक है, क्यों हुआ विषम पूर्णांक, क्योंकि 2 से भाग देंगे इसमें सर, तो क्या होगा, 1 2 से नहीं करता है, 6 करता है 1 नहीं करता है, इसीलिए क्या हो गया, विषम पूर्णांक। ठीक है, अब आर का मान क्या अपना रखते हैं, 1 रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए, अब 2 रखेंगे, 2, तो ए बराबर 6q+2। अब देखिए 2 से कॉमन लेते हैं, 6 भी करता है 2 भी करता है, हाँ सर ये समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है, समपूर्णांक हो गया। अब चलते हैं, आर का मान कितना रखेंगे, 3। जब आर का मान कितना रखेंगे दोस्तों, 3 रखेंगे, ए बराबर 6q+3। अब चलते 2 से कॉमन लेते सर, 2 से 6 करता है 3 नहीं करता है, तो क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया। तो इसको लिख देते हैं विषम पूर्णांक, ब्रैकेट में लिख देते हैं उसके आगे में विषम पूर्णांक, इतना लिख दिए विषम पूर्णांक। अब देखते आर का मान 4 रखते हैं, जब आर का मान 4 रखे तो क्या होता है, ए बराबर 6q+4। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन लेते, 4 भी करता है 6 भी करता है, मतलब समपूर्णांक है ये, तो लिख देते हैं समपूर्णांक, समपूर्णांक हो गया दोस्तों। अब चलते हैं लास्ट है 5 रखते हैं, चलिए यहीं पे रख लेते हैं, जगह नहीं है। जब r बराबर 5 तो a बराबर क्या होगा, 6q+5। ये बताइए समपूर्णांक है विषम पूर्णांक। देखिए यहाँ 2 से कॉमन लेते हैं सर, तो 6 क्या होगा, 2 से करता है, 5 नहीं करता है, क्या हो गया, ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, विषम पूर्णांक, विषम
पूर्णांक, पूर्णांक है। अब क्वेश्चन क्या था, इतना तो कर दिए। कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक देखिए, पहला है विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, तो देखिए इसमें है, हाँ सर है, विषम पूर्णांक है यहाँ पे एक तो। दूसरा क्या है 6q + 3, तीसरा क्या है 6q + 5, विषम पूर्णांक यहाँ लिख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। साबित हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर का हो गया अभ्यास 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको मिटाते चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रिगेड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम क्या है? अधिकतम तो समझ जाना है क्या, एचसीएफ। कम से कम बोलेगा तो एलसीएम, लघुत्तम। ठीक है, तो एचसीएफ करा है ना, तो निकालते हैं। माना कि पहले हल लिख लेते, क्या लिखते हैं? हल लिख देते हैं। हल माना कि ए बराबर कितना हो गया, जो सबसे बड़ा है वो ए हो गया, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। ठीक है, तो ए कितना हो गया 616 और बी कितना हो गया हमारा 32। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एचसीएफ ज्ञात करना है। हालांकि इसमें नहीं बोला है यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए या गुणनखंड विधि ज्ञात कीजिए या भाग विधि ज्ञात कीजिए, तो बनाए हैं यूक्लिड विभाजन, इसीलिए उसी तरह से बना देते हैं। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन परिमित लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, लिख दिए। अब क्या है हमारा फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो ए हमारा दिया हुआ 616 दिया हुआ। ठीक है, बी का हमारा कितना दिया 32, तो क्यू कितना हमने जानते हैं, तो चलिए 32 से 616 में भाग देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं 32 से 616 में भाग देते हैं, तो 32 से कम 32। ठीक है, तो कितना हो 9 2 11 2 6 उतरा। अब 9 से लगाते हैं, तो 9 दूनी 18 से 1 9 3 27 1 8 8 16 कट गया। तो हमारा क्या हो गया, ए बी क्यू आर, ये हो गया। तो लिख देते हैं, तो ए बी दिया हुआ है, क्यू कितना हो गया 19 और आर कितना शेषफल 8 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फिर, जो बी था हमारा वो ए बन गया। ठीक है, जो शेषफल था 8 वो हमारा बी बन गया। अब फिर करते हैं क्या, 8 में 32 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 8 चौका 32 कट गया, हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो कितना हो गया, ए बी क्यू आर। ठीक है, तो ए हमारा 32 है, बी हमारा 8 है, क्यू कितना हो गया हमारा 4, शेषफल कितना हो गया 0। मतलब क्या हो गया हमारा, एचसीएफ कितना हो गया 8, एचसीएफ कितना हो गया 8। ठीक है, या आप इस चीज को लिख सकते हैं कि स्तंभ कहता उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिख सकते हैं हम, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितना है दोस्तों, 8 है। हमारा आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस तो समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब चलते चौथा क्वेश्चन में। क्या है पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन। क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलते पहले क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जैसे 2 नंबर बनाए थे उसी तरह से बनेगा दोस्तों। हल
माना कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ क्या है, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक नहीं मानना, धनात्मक पूर्णांक मान के क्या मानेंगे ए, ठीक है। तो हमारा बी क्या हो गया, भाजक, क्या हो गया, भाजक। यहाँ भाजक बी का जो वैल्यू है कितना है, बी कितना है, बी का मान अधिकतम देखिए दोस्तों 3 है, बी का मान कितना है 3, तो 3 दे दिए, ठीक है। शेषफल कितना दिया हुआ हमारा, तो आर जो है शेषफल जो है, शेषफल का जो मान होता है वो क्या होता है, आर का जो वैल्यू होता है बी से हमेशा कम होता है। आपको बताए थे दोस्तों ये फॉर्मूला से कि आर का जो मान होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, मगर आर से बड़ा हमेशा बी होता है, बी का जो मान होता है आर से बड़ा होता है। मान लीजिए आर का मान क्या है, 0 से स्टार्ट करते 1, यहाँ 3 है बी, मतलब कितना तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन तरीका से क्या, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है दोस्तों 0 से आर का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, मगर आर से बड़ा क्या हो जाएगा बी, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 0, एम का मान बी का मान कितना है 3, तो 3 रख दिए, q का q प्लस 0, तो 3 जब 3q जोड़ 0 करेंगे तो 3q हो गया, 3q हो गया, छोड़ दिए इसको, ठीक है। जब r का मान कितना रखेंगे 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तुम समझ गए, तीनों हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 रख दिया, आर का मान रखने पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसको पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसको क्या करने के, तीनों पूर्णांक को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो चलिए हम साइड में वर्क करते हैं, वर्क करने पर, ठीक है दोस्तों, चलते वर्क करते हैं। यहाँ पे यहीं पे कर देते, देख लेते हैं, वर्ग करने क्या लिखते हैं, वर्ग करने पर, वर्क करने पर देखते हैं, ठीक है। वर्क करते पहला क्या है हमारा 3q का होल स्क्वायर, वर्ग मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अंक के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो 3q इसको वर्क करें तो स्क्वायर हो गया। आप देखिए ये जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, क्यू पे स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो गया ना बाबू, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे हम 3 कॉमन लेते, कितना लेते हैं 3 कॉमन लेते, देखिए 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया 3 3 9 क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको m मान लेते हैं, क्या लेते हैं m, देखते हैं जहां m बराबर क्या माने 3q स्क्वायर, तो बताइए 3 है 3 लिख दिए, क्यू स्क्वायर की जगह हम 3 स्क्वायर की जगह क्या लिखे m लिखे, m मान लीजिए 3m हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा और देखते हैं, दूसरा तब देखते हैं। अब कितना एक हो गया, अब दूसरा चलते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी का स्क्वायर आप पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह से पढ़े होंगे आप, तो उसी तरह से तोड़ते हैं, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो a प्लस बी का इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं हम a, इसको b, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला वाला a कितना हो गया 3q, b कितना हो गया दोस्तों 1 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर हो गया, प्लस द्वितीय 6 गुना 1 6 ये हुआ 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 q होता है। अब क्या करते हैं इसमें, फिर इसी तरह से तोड़ने के बाद 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, देखिए 3 कॉमन लेते हैं दोस्तों, 3 कॉमन लिए क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस 1 को क्या करना है हमको साइड कर देना, क्या है 3 में नहीं आता, इसको साइड कर दिए, ठीक है। आप देखिए ये दोनों यहाँ क्या मान लेते, इसको m मान लेते, क्या मानते हैं, जहां m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q मान लिए,
ठीक है। तो आप देखिए 3 है, 3 लिख दिए, इसको क्या माने हम, m मान लिए, यहाँ पे m माने हैं दोस्तों, तो m लिख दिए, यहाँ गुना 3m। अब देखिए प्लस साइड में क्या है, प्लस प्लस दिए, 1 है 1 दे दिए, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए उसी तरह से मानते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो 3q का a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला वाला, a हो गया 3q, b हो गया 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12 q हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, 3 को एक लाइन और लिख देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4, 4 को तोड़ दिए, 3 प्लस 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 12 है, फिर 3 कॉमन लेंगे तो क्या है, इसमें भी 3 कॉमन कट गया, 3 से भागा देंगे तो 4 में कटेगा, 3 चौको 12 प्लस यहाँ देखिए कितना है दोस्तों, 3 है ना, तो 3 की जगह क्या होगा 1, बाहर में जो प्लस 1 है इसको बाहर कर देते प्लस 1, ठीक है। अब लिखते हैं जहां जहां m बराबर, इसको क्या मान लेते हैं हम, m मान लेते हैं, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 3, इसको क्या माने m, तो m लिख दिए, प्लस बाहर से 1 है दे दिए 1, ठीक है। अब देखिए इतना तक पूरा तीनों को कर दिए, स्क्वायर वर्क कर दिए। अब चलते हैं सवाल की ओर, देखिए पूछता है हमारा पहला क्वेश्चन m माने थे, m के लिए 3m प्लस 3m होती, 3m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन का है तो 3m पूरा, दूसरा को किया तो कितना पूरा 3m प्लस 1, फिर तीसरा को किया तो 3m प्लस 1 पूर गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए सॉरी किसी पूर्णांक m के लिए 3m या सॉरी दोस्तों लिख देते हैं, ठीक है, या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, ठीक है। देखिए हो गया साबित, यहाँ लिख दीजिए साबित हो गया, प्रूफ लिख दीजिए, प्रूफ हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर भी हो गया। इसी तरह से 5वां भी क्वेश्चन है, 5 भी इसी तरह से सेम, ठीक है ना, सिर्फ उसमें क्या था, यहाँ कहता है वर्ग, वहां कहता है घन, घन मतलब क्यूब, ठीक है, वहां कहता है वर्ग, यहाँ पे कहता है 4 नंबर वर्ग, 5 नंबर में भी कहता है घन, घन में मतलब क्यूब, ठीक है ना। अब देखते 4 नंबर का समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन देखने के लिए आगे का वीडियो देखिए। पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल दे दिए, पहले इसको हल करके माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, a हो गया। तो सर b कितना हो गया, b क्या हो गया हमारा, भाजक हो गया, b क्या हो गया हमारा, भाजक, ठीक है। और भाजक का मान अधिकतम क्या है, 9 है, देख लीजिए, b q की जगह m दे दिया, r की जगह r दे दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा 9 हो गया, ठीक है। शेषफल कितना है हमारा, शेषफल r मतलब शेषफल, ठीक है, शेषफल दे दिए। तो 0 1 2 डॉट डॉट कितना तक चलेगा, r तक है ना, तो r तक दे दिए, मतलब ये क्या है, b से कम है ना r, ठीक है। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन रेखा से, ठीक है, रेखा से, ठीक है। क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है जी 0 से r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है ना।
और आर से हमेशा बड़ा होता है बी का मान आर से बड़ा होगा, ठीक है। अब चलते हैं, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 9q प्लस 0, तो बराबर क्या हो गया 9q हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। जब आर का मान कितना रखेंगे 1, तो आर का मान 1 रखिए तो ए बराबर 9q प्लस 1 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब आर का मान कितना रखेंगे 2, तो आर का मान 2 रखने पर देखो तो ए बराबर कितना हो गया 9q प्लस 2। अब देखिए आर तक रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 तक लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं क्या करने पर, कहता है घन, क्या कहता है घन। चलिए घन करने पर लिखते हैं, घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। घन करने पर देखिए पहला कितना है 9q, इसका घन करेंगे, फिर 9q प्लस 1 का घन करेंगे, फिर 9q प्लस 2 का घन करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है 9q का क्या करते हैं हम घन करते हैं। तो घन देखिए क्या होता है, घन किसी भी संख्या के ऊपर जो क्यूब होता है 3 जो पावर में होता है, मतलब घन क्या करता है संख्या गुना में 3 बार है। तो चलिए इसको लिखते हैं 9 गुना 9 81, ठीक है। अब देखिए 9 को 2 बार करते हैं, 9 81 गुना 9, फिर से करते हैं तो क्यू का पावर क्यू हो गया इतना कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए तो कितना होगा 81 क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या मानते हैं m मान लेते हैं, जहां m बराबर क्या हो गया बाबू, तो 81 क्यूब हो गया, 81 क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 है, 9 दे दिए, ठीक है। अब इसको क्या माने थे m बराबर इतना लिखिए या m लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। इसको हम क्या माने थे m मान लिए इतना को जो ब्रैकेट में, ठीक है। अब दूसरा और चलते हैं, दूसरा है 9q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो सर a क्यू होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है, फिर 3ab स्क्वायर होता है प्लस b क्यू होता है। चलिए इसी बनाते हैं, तो मान लीजिए ये a है ये b है, इसी पे पुट करते हैं तो a क्यू, पहले a क्यू होता है, a क्या हो गया हमारा 9q, तो a क्यू यही हुआ तो a क्यू देते हैं, a हमारा कितना है 9q, तो 9q का क्या हो गया होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 फॉर्मूला वाला हो गया, तो 3a कितना हो गया 9q का होल स्क्वायर गुना b कितना हो गया 1 दे दिए प्लस, फिर चलते हैं 3a स्क्वायर a b स्क्वायर, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला वाला देते हैं, दे दिए। आप देखिए a कितना है 9q गुना b का होल स्क्वायर, b मतलब एक का होल स्क्वायर कितना दे दिए, फिर प्लस कितना है b का कितना है यहाँ 1 है, तो 1 का होल क्यू दे दिए। अब चलते हैं इतना का होल क्यू कितना हो जाएगा देखिए, तो 9 गुना 81 क्यू दे दिए इसके जगह इतना, ठीक है, प्लस 9 81 गुना 3, 81 गुना 3 करेंगे तो 243 हो जाएगा, 243 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस है प्लस दिए 3 9 दिया 27, 27 गुना 1 तो 27 क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया हमारा। अब चलते यहां से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसका कॉमन लेते हैं कितना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं 9 लेते हैं कॉमन। चलिए इसका कॉमन लेते हैं 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा 9 कॉमन ले लिए 81 क्यू बचा, 81 क्यू देते हैं 81 क्यू, ठीक है, हो गया प्लस है प्लस देते हैं। फिर देखिए तो 243 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 से 9 दूनी 18 24 में से 18 गया 6 3 9 7 63 9 7 27 क्यू हो गया, 27 क्यू स्क्वायर हो गया, फिर हो गया कितना, अब 9 यहाँ से 9 दिया 27 3 क्यू प्लस, अब देखो यहाँ कितना है 1 है ना, 1 को बाहर कर देते हैं, प्लस 1 को बाहर कर दिए। अब इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, लिख देते हैं, जहां m बराबर क्या लिखेंगे इतना लिख देंगे 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है, ये m मान लिए। तो हमारा क्वेश्चन कितना है 9 है ना, जब
m बराबर इतना या इतना बराबर m, दोनों का क्या है बराबर है, तो इतना जगह हम क्या लिखेंगे m लिख देंगे, m लिख दिए। अब प्लस 1 है, 1 कर दिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। अब चलते तीसरा की ओर, तो कितना है 9 + 2 का होल क्यूब। तो चलिए यही इसी फॉर्मूला पे, तो इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, क्या मानते a और b, ठीक है। तो चलिए a का स्क्वायर, a का क्यूब, तो 9 क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस अब देखिए 3 फॉर्मूला अलग, 3a² b, तो a स्क्वायर कितना है 9 का क्यू स्क्वायर गुना b कितना है 2, प्लस 3ab², तो 3a कितना है 9 गुना b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b का होल क्यूब, तो b का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। तो यही हो गया 9 गुना 81 कर देते हैं, क्यूब हो गया, ठीक है। 9 गुना 81, 81 गुना 3 दूनी 6, 81 गुना 6 करते हैं, 81 गुना 6, चलिए ऐसे कर देते हैं 81 गुना 6, तो यहाँ रात में करते हैं 81 गुना 6, ठीक है। तो 6 और 6 का 48, 846 हो गया, 3 दूनी 6, 9 9 81, 81 गुना 6 886 हो गया क्यू स्क्वायर, प्लस आप देखिए यहाँ देखिए 3 9 27, 27 चौका, तो देखिए यहाँ का 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 9 108, 108 क्यूब हो गया, प्लस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमन लेते 9 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या हो गया 81 क्यूब हो गया ना, ये कट गया, तो ये बचा हमारा, ठीक है। प्लस है, प्लस देते हैं। अब इसमें 9 से भागा देते हैं, इसमें 9 से भागा देंगे तो 9 × 5 = 48, 48 में तो 45 गया 3 6 36 हो गया, 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 9 से भागा देते, 12 में कटेगा, 12 9 108 क्यू। आप देखते प्लस 8 नहीं कट रहा है, 9 से बाहर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, m मान लेते हैं, तो लिखते हैं जहां m बराबर 81 क्यूब, 81 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, प्लस 12 क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 है तो 9 लिख दिए सर, इसको पूरा को क्या माने m माने, तो m लिख देते हैं, प्लस 8 दे दिए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, पुर गया हमारा। देखिए पहला कितना था हमारा 9m पूरा, तो पुर गया सर। दूसरा क्या पूरा 9m + 1, तो 9m + 1 पुर गया घन करने के बाद। तीसरा देखिए 9m + 8, देखिए 9m + 8 पुर गया, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, लिखिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप लोग को खूब समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन एक जैसा है। 2 में तो डायरेक्ट बनाना है, 4 में जो है आपको घन वर्ग मांग रहा है, इसमें घन मांग रहा है, ठीक है, बना दिए। अब देखिए ये हमारा जो है अभ्यास 1.1 का 5 तो क्वेश्चन पूरी तरह से क्या किया हम लोग बना दिए हैं 10 क्लास का गणित का, ठीक है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को बार बार आ सके, ठीक है।